जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्नावली फर्स्ट ए देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है। जो नीचे आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक, और भी ऑप्शन है वो भी हम लोग देखेंगे। तो दिया क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का उचित बताइए, ठीक ना। हमें बताना है कि जो ये ऑप्शन दिया है इसमें कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा जनवरी, सेकेंड आपका आ जाएगा जून, थर्ड जुलाई। ये जो 3 महीने हैं यह क्या है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये तो सही बात है, तो ये कहेंगे कि ये क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक, ये समुच्चय है। भाई जो वर्ष के 12 महीने होते हैं उसमें से 3 महीने ऐसे हैं जिसमें कि प्रारंभ में जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं, जनवरी जून जुलाई। नेक्स्ट इसमें देखिए आप लोग एग्जाम्पल, नेक्स्ट इसमें क्या है कि सेकेंड वाला कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो लेखक जैसे मुंशी प्रेमचंद, ठीक, महादेवी वर्मा, ये सब लेखक हैं, लेकिन आप उनको यह नहीं बता सकते हैं कि 10 को आप छांट नहीं सकते हैं कि यह सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, मुंशी प्रेमचंद भी सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, या तो महादेवी वर्मा सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, जयशंकर प्रसाद ये हैं। आप उनको क्या कर सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब अपने आप में क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक। तो कहेंगे कि इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो कहेंगे कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय है, तो कहेंगे नहीं, यह समुच्चय नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब यहाँ भी आप सर्वश्रेष्ठ नहीं मान सकते हैं, कौन सर्वश्रेष्ठ है, ठीक ना, क्योंकि हर जो बल्लेबाज हैं जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये जो बल्लेबाज हैं ये अपने आप में खुद सर्वश्रेष्ठ हैं। भाई हमारे नज़रिए में तो मान लीजिए कि आपके नज़रिए से तो रोहित शर्मा होगा, किसी के और बच्चे के नज़रिए से विराट कोहली होगा, किसी और के दूसरे, सबका नज़र अलग अलग है सबको देखने में। तो आप भी यह ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। चलिए 3 हम लोग देख लिए, अब इसको रफ कर हम लोग अब 3 के बाद 4 नंबर वाला देखते हैं क्या है, ठीक। 4 नंबर सवाल है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक ना, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए आपके क्लास में कितने लड़के हैं आप गिन सकते हैं, ठीक ना, तो उनको हम कहेंगे कि आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है, समुच्चय है। क्यों समुच्चय है, क्योंकि आप अपने कक्षा में लड़कों की संख्या को गिन सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो ये भी क्या है, समुच्चय है, क्योंकि 100 से कम दिया है तो 1 2 3 4 डैश 99 हो जाएगा, तो इसको समुच्चय के रूप में लिखा गया है, तो ये भी कहेंगे समुच्चय है, समुच्चय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ठीक, जैसे कि गोदान, निर्मला, अलंकार, ये सब क्या है, प्रेमचंद्र का उपन्यास का ये क्या है, उपन्यास है, ठीक ना, प्रेमचंद्र का ये क्या है, उपन्यास। तो इनका एक आप क्या करते हैं, संग्रह में इनका एक समुच्चय आप बना सकते हैं, क्योंकि उनके उपन्यास को आप गिन सकते हैं।
तो हम कहेंगे ए भी क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, जो सम पूर्णांक होते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश, ठीक, तो इनका भी हम क्या कर सकते हैं, एक समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी कहेंगे कि समुच्चय है, समुच्चय है। फिर देखिए दोस्तों यह दिया है 8 नंबर कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का, इसमें जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का संग्रह जो होता है वो समुच्चय हो सकता है। तो कहेंगे हाँ समुच्चय हो सकता है, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। तो देखिए कहेंगे समुच्चय है, समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। नेक्स्ट क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखिए जितने भी जानवर हैं, तो शेर मान लीजिए खतरनाक जानवर है, मगरमच्छ खतरनाक जानवर है, किसी के लिए चीता खतरनाक होगा, ठीक ना, किसी के लिए सांप खतरनाक होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि मालूम नहीं कर सकते हैं भाई, हर लोग को अलग अलग लगता होगा कि ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, उसके लिए अलग, उसके लिए वो अलग, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है, समुच्चय ये नहीं है, ठीक। तो दोस्तों ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के जो था समुच्चय, और जो समुच्चय है उसको बताना है, जो नहीं है उसको बताना है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर दूसरा। दोस्तों सवाल नंबर दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 और दिया है, और रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक, ये इसको क्या बोलते हैं, जैसे प्रतीक दिया है, एक दिया है ऐसे है, एक ऐसे, ठीक ना। तो अब जहाँ सही होगा वहाँ पर हम इस प्रतीक को लगाएंगे, जहाँ गलत होगा इस प्रतीक को। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बिलोंग्स टू, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो जहाँ सही होगा उसको इस प्रतीक को लिखेंगे बिलोंग्स टू, और जहाँ सही नहीं होगा उसको बिलोंग्स टू लिखकर क्रॉस का निशान दे देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 ए में है। तो देखिए 5 ए में है कि नहीं है, तो यहाँ क्या भरेंगे, इस वाले प्रतीक का चिन्ह लगाएंगे। और दूसरा क्या है 8 ए में है, 8 ए में नहीं है, तो हम ऐसे क्रॉस दे देंगे, ठीक। और तीसरा क्या है 0 ए में है, भाई नहीं है, तो फिर बिलोंग्स टू लिख कर क्रॉस दे देंगे, ठीक ना। इसका मतलब कि नहीं है, नहीं है, इसका मतलब है, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर है क्या कि 4 ए में है, तो 4 ए में तो है भाई, तो हम कहेंगे कि चलिए बिलोंग्स टू लिख देते हैं। और 2 भी तो है, देखो ध्यान से, तो 2 भी है, तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू लिख देते हैं। अब 10 ए में है तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू लिख कर क्रॉस दे देंगे, भाई नहीं है, ठीक। तो दोस्तों आज हम लोग 2 क्वेश्चन देखे, अब हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों।